वहीं यूपी के जौनपुर में 3 बहनों ने यूपी सिपाही परीक्षा पास करके जिले का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। दरअसल जौनपुर की रहने वाली खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान ने यूपी की पुलिस परीक्षा को पास कर लिया है और परीक्षा पास करने के बाद तीनों बहनें यूपी पुलिस में भर्ती हो जाएंगी, देश की सेवा करेंगी। जौनपुर से देवेंद्र खरे की खास रिपोर्ट आप देखिए। अपने पिता के हाथों मिठाई खाती ये खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान है। पिता को अपनी इन 3 बेटियों पर गर्व महसूस हो रहा है और हो भी क्यों नहीं, इन तीनों बेटियों ने पिता का नाम न सिर्फ शहर में बल्कि पूरे जिले में रोशन जो कर दिया है। जी हाँ, ये जौनपुर जिले की 3 बहनें हैं जिनका चयन सिपाही भर्ती परीक्षा में हुआ है। इन तीनों बहनों ने परीक्षा का अंतिम चरण पास कर लिया है और अब जल्द ही इनके कंधों पर यूपी पुलिस की वर्दी होगी। वहीं चयनित लड़कियों का कहना है कि परीक्षा से पहले काफी परेशानी हुई। पिता ने जमीन बेचकर हमें पढ़ाया। कैसी यात्रा रही बाबू? सर यात्रा तो बहुत कठिनाई से रही। क्या क्या कठिनाई आई और कैसे आप लोगों ने संघर्ष किया? सर बहुत कठिनाई आई, पढ़ने लिखने में भी और उसके बाद ग्राउंड पे जाने में भी बहुत कठिनाई आई और हम लोग को आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कठिनाई आई है। एक समय था कि पिताजी ने जमीन बेचकर आपको? हाँ सर, जमीन बेचकर ही पढ़ाई लिखाए हैं पापा। लेकिन पापा कभी हार नहीं माने, हम लोग को कभी जैसे एहसास नहीं होने दिए कि जैसे मतलब पढ़ो मत अब शादी विवाह कर दें आगे जाओ, ऐसा कुछ नहीं। लड़कियों का कहना है कि आस पड़ोस के लोग उन्हें काफी हतोत्साहित करते थे और कहते थे कि पुलिस में क्यों जाना है, लेकिन माता पिता ने हमें प्रेरित किया और पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। घर की आर्थिक स्थिति भी खराब रही लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सफलता मिली है, कैसे पूरी सफलता को आप देख रहे हो बाबू? सफलता जो है, पहले तो हम लोग मतलब मेरा मतलब गोल जो था वो आर्टिस्ट बनना था, ठीक। उसमें जो है फिर धीरे धीरे पापा मतलब पहले हम बहुत मतलब आलसी थे तो पापा फिटनेस के लिए रवि सर के जो है ग्राउंड पे ले गए कि मतलब जो है कि ये जाएगी तो थोड़ा खेल कूद में रहेगी, सही होगी। तो फिर रवि सर बोले कि जो है कि ये तो अच्छा खेलती है, तो इसी हिसाब से जो है अपना आगे बढ़ने लगे। बहरहाल जौनपुर के मड़ियाहू तहसील में 3 सगी बहन पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम में एक साथ चुनी गई हैं। महमदपुर अजोशी गांव के रहने वाले स्वतंत्र कुमार चौहान की 3 बेटियां खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान ने घोषित हुए पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम में एक साथ चयनित होकर इतिहास रचा है। पूरा गांव तीनों बेटियों की इस उपलब्धि से बेहद खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लाइव टाइम्स के लिए जौनपुर से देवेंद्र खरे की रिपोर्ट। तो जौनपुर की इन 3 बेटियों ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है और देश की अब सेवा वो करने वाली हैं। यूपी की इन होनहार बेटियों से हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले खुशबू चौहान, आप तीनों को पहले बधाई। और इसके साथ ही खुशबू, आपसे हम बात करना चाहेंगे पहले कैसा ये सफर रहा यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ा और आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर इस मंजिल को हासिल करने के बाद कैसा महसूस कर रही हैं? पहली बात तो मैम आपका धन्यवाद और शुक्रिया। खुशबू, आपको आवाज पहुंच रही है? जी मैम पहुंच रही है। खुशबू जी, कैसा महसूस कर रही हैं इस मंजिल को पाकर? क्या यही सपना था आपका और क्या संघर्ष रहा यहाँ तक पहुंचने के लिए? इंस्पिरेशन कौन है आपकी? संघर्ष तो मैम बहुत ज्यादा कठिनाई आई है यहाँ तक पहुंचने में। फिलहाल हमें और आगे तक जाना है और हमारे पिताजी हमारा बहुत सपोर्ट किए हैं, मम्मी की हैं और हमारे सर हैं वो बहुत सपोर्ट किए हैं। बिल्कुल खुशबू जी, आपके फादर भी हमारे साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं।
उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, कितना मुश्किल था 3 बेटियां होने के बाद उन तीनों को यूपी पुलिस में भेजना, और इससे पहले भी कई तरह की कठिनाइयां आई होंगी, आर्थिक तौर पर भी, या चाहे बहुत से लोग होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं। कैसे आपने उन सब चीज़ों से दूर हटकर एक ऐसी सोच आपने रखी, अपनी बच्चियों को ऐसे विचार दिए आपने, और यहाँ तक उत्साहित किया कि वो आज सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं? जी मैम। सर, इन तीनों बेटियों ने आपका नाम रोशन किया है, पूरे जिले का नाम रोशन किया है, पूरे गांव भर में खुशी इस वक्त देखी जा रही है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तीनों बेटियां इतनी काबिल बन गई हैं और यहाँ तक पहुंची हैं, कैसे आपने उनको मोटिवेट किया यहाँ तक पहुंचाने के लिए? कितना आपको मुश्किलें सामने आई? कुछ बताएंगे सर इस सफर के बारे में? करना पड़ा जी। इतना ज्यादा कि उसका कोई सुनना ही नहीं। खुशबू जी, माता पिता से प्रेरणा मिली आपको, जाहिर है, और इसके साथ ही आपने बताया कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी माता पिता ने आपको सपोर्ट किया। पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा होता है अमूमन कि जब 3 बेटियां हों और उन्हें अगर आगे बढ़ाने की सोचा जाए तो कई लोग होते हैं जो हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। पिता के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी लड़कियां लड़के हैं, सबके माँ बाप ऐसे हो तो कामयाबी बहुत ज्यादा हासिल करेगी। लड़कियां किसी से कम नहीं है। खुशबू जी, क्योंकि आपकी बहनें भी, कविता चौहान, सोनाली चौहान भी यही कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, कभी आपस में कोई कंपटीशन महसूस हुआ या एक दूसरे की आप प्रेरणा बनी है, एक दूसरे को आपने इंस्पायर किया, हेल्प किया? जी, हम लोग एक दूसरे का हेल्प किया। एक बहन हमारी इलाहाबाद में रहती थी, वहां से हेल्प की है। ऐसे हम लोग एक दूसरे का मतलब सपोर्ट ही किए हैं। आपका सपना क्या था खुशबू जी? यही सपना था? जी, हमारा सपना नहीं, हमारा सपना पीटी मास्टर बनना था। आप पीटी मास्टर बनना चाहती थी, कविता चौहान कहती हैं कि वो आर्टिस्ट बनना चाहती थी। सपना अलग था, लेकिन तैयारी आपने यूपी पुलिस को लेकर की और उसमें कामयाबी हासिल की है। क्या लगता है कि जो आपका शौक है उसको भी आप साथ साथ पूरा करेंगे? जी मैम, लगता है कि शौक हम अपना पूरा करेंगे। बिल्कुल। और योगी सरकार की हम बात करते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में आप चयनित हुई हैं। योगी जी हमेशा ये बोलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि अब वो जो सपना आपका पूरा हो रहा है, आप भी दूसरी जो लड़कियां हैं उनको प्रेरित करेंगी, या कुछ लड़कियां जो आपसे बातचीत कर रही हों इस दरमियान, क्योंकि बहुत से लोग आपके पास आ रहे होंगे शुभकामनाएं देने के लिए? जी मैम, हम सारी लड़कियों को प्रेरित करना चाहेंगे कि अपना पढ़ाई और लगन, मतलब पढ़ाई अपना लगन से करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये आपने ठीक कहा कि अगर आप किसी सपने को लेकर चलते हैं और उसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आप उसकी मिसाल भी बन गई हैं। योगी सरकार जिस तरह से हेल्प करती है, तमाम योजनाएं लड़कियों के लिए चलती हैं, महिलाओं के लिए चलती हैं, क्या इस तरह की किसी योजना का लाभ आपको भी मिला हो जिसके जरिए आप यहाँ तक पहुंची हो? क्योंकि वित्तीय सहायता की भी बात सामने आती है जब इस सफर पर आप चलते हैं, संघर्ष होता है। जी मैम, ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है, फिर भी हम संतुष्ट हैं। आपके परिवार की ओर से क्या कहा जा रहा है? माता पिता खुश हैं आपकी इस कामयाबी से? जी मैम, माता पिता बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और हम सबका धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमसे इतने सब लोग जुड़ रहे हैं। आज हमें यहाँ चैनल पे आप हमसे बात कर रहे हैं, पहली बात आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। कविता चौहान और सोनाली चौहान भी अपना अलग अलग सपना लिए हुई थी। क्या वो भी आपके लिए प्रेरणा बनी? क्योंकि सोनाली चौहान आप बता रही हैं कि काफ़ी एक्टिव शुरुआत से रही थी। कविता हालांकि कह रही थी कि वो उतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन पिता ने उनको भी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। जी मैम, सोनाली बहुत ज्यादा एक्टिव थी। वो 400 मीटर की रेसलर है, ऑल इंडिया प्लेयर भी है।
क्या उनके जरिए आपको ये महसूस हुआ कि आपको भी उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए जैसा सोनाली अपने करियर बनाने के लिए कोशिश कर रही थी? जी मैम, हमको भी लगा कि हाँ ये इतना अच्छा धावता है, दौड़ रही है, तो हम भी इसके कंपटीशन में चले, इसके जैसा हम भी बने। बिल्कुल खुशबू जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो खुशबू चौहान, कविता चौहान और सोनाली चौहान ये यूपी की होनहार बेटियां हैं जिन्होंने जिले भर में नाम रोशन किया है और एक मिसाल बनी है कि किस तरह से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी हर चाहत पूरी होती है, आपका सपना पूरा होता है। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।